अनिरुद्ध और झनक ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच में रोमांस कर रहे हैं। कहीं अनिरुद्ध झनक को लेकर कश्मीर तो नहीं चला गया? अगर अनिरुद्ध झनक को लेकर कश्मीर नहीं गया है तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा तो देखने को मिलने ही वाला है, जहां आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध यहाँ झनक को मनाता हुआ नजर आएगा। झनक यहाँ घर छोड़कर जा रही होगी लेकिन अनिरुद्ध उसके हाथ पैर जोड़ेगा और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कार में बिठाएगा। अब क्योंकि अनिरुद्ध झनक का साथ दे रहा है तो अर्शी चुप नहीं बैठेगी, विपाशा भी चुप नहीं बैठेगी। वो अनिरुद्ध को बीच से हटाने की कोशिश करती है लेकिन उल्टा अनिरुद्ध उसके ऊपर भड़क जाता है। जब यहाँ पे अनिरुद्ध झनक आदित्य आपस में बातें कर रहे होते हैं, झनक को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि झनक गुस्से में बड़ा डिसीजन ना ले ले, इसलिए दोनों समझा रहे होते हैं। मैं बहुत ही घटिया लड़की हूँ, बहुत चरित्रहीन लड़की हूँ, तो फाइनली आपको पता चल गया ना मेरी सच्चाई के बारे में। आदित्य यहाँ समझ नहीं पा रहा कि झनक को कैसे समझाए। आदित्य कहता है कि नहीं झनक, उन लोगों ने जो कुछ भी कहा मैं उनमें से किसी की भी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। ये बात तो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि तुम इस तरह के मैसेजेस मुझे क्यों करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें जितना भी जानता हूँ ना, हमेशा अगर ऐसी सीरियस बात होती है तो मिलके करती हो। ऐसे फोन पर इस तरह के मैसेज करना मेरे लिए भी अचंभित है। लेकिन यहाँ पे झनक आदित्य को ये कहती हुई नजर आएगी कि आपको मेरे पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास लायक लड़की ही नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी का भरोसा नहीं जीत सकती, आप लोग मुझे छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन अनिरुद्ध भी उसे समझाएगा, लेकिन तभी अर्शी और विपाशा प्रकट हो जाएंगी। जी हाँ, ये देखने के लिए कि अरे अनी तो मिल नहीं रहा, कहीं झनक के पास दोबारा तो नहीं चला गया या झनक उसे लेके कहीं चली ना जाए। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध तो अर्शी के लिए खिलौना है ना, कभी झनक उससे छीन ना ले, इसलिए भागी भागी अपने खिलौने के पास जाती है देखने के लिए। जब अनिरुद्ध की नजर विपाशा और अर्शी पे पड़ती है तो गुस्से में पूछता है कि क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, मुझे 2 मिनट के लिए अकेला चैन से नहीं रहने दे सकते क्या? अर्शी कहती है हम तो देखने आए थे, तुम मिल ही नहीं रहे थे, पार्टी से अचानक गायब हो गए और इस झनक के साथ क्या कर रहे हो, जाने दो इसे जहाँ जाना है। अनिरुद्ध यहाँ कहेगा तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं और तुम लोग जाओ, आदित्य ने तुम लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट किया है ना, तो अपना काम करो और घर चली जाना, मैं जा रहा हूँ झनक को लेके घर। जैसे ही अर्शी ये सुनती है कि अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर कार में बिठाकर उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो गया है, दोनों जो है भड़क पड़ती है अनिरुद्ध के ऊपर, लेकिन अनिरुद्ध भी दोनों की बोलती बंद करा देता है। दोस्तों यहाँ पे झनक ना ही कहती रहेगी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, उसके घर नहीं जाना चाहती। लेकिन अनिरुद्ध भी बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है, वो इतना बड़ा स्टर्बन इंसान है कि जो कहता है वो करके दिखाता है। झनक का हाथ पकड़ेगा, कार में बिठाएगा, अर्शी उसे रोकने की कोशिश करेगी लेकिन अनिरुद्ध उसकी एक ना सुनेगा, कार में बिठा के निकल जाएगा बॉस हाउस के लिए। यहाँ पे आदित्य कपूर भी पहुंच जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन तब तक अनिरुद्ध और झनक निकल चुके होते हैं। अब दोस्तों यहाँ आदित्य कपूर भी बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी सबको खाना खिलाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सबका ही मूड ऑफ है। अब यहाँ ऐसी बात हो गई है कि मैं किसी को सफाई भी दूंगा तब भी किसी का मूड ठीक नहीं होगा, पर मैं आज के इवेंट का होस्ट हूँ, मैंने सबको बुलाया है सबको खाना खिलाने के लिए और मैं खाना खिला के रहूंगा। उस फैमिली के बहुत से ऐसे मेंबर है जिनका आदित्य कपूर के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनका झनक के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आदित्य कपूर और झनक साथ साथ ही तो रहते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों को ही पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे आदित्य कपूर अर्शी विपाशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर क्योंकि वो उनके मेहमान है तो उनके आगे हाथ जोड़ता है। अब हाथ वो इसलिए जोड़ता है क्योंकि खाने पे बुलाए तो खाना तो खिलाना पड़ेगा ना, ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकते, और वैसे भी किसी को खाने पे इनवाइट करके भूखा पेट भेजना अच्छी बात नहीं होती, और ये बात आदित्य कपूर बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए अपने दुश्मन को भी खाना परोस रहे हैं। लेकिन अर्शी की आंखें हो जाती है गुस्से से लाल, क्योंकि वो जो करना चाहती थी वो पूरा ही नहीं हुआ। मतलब वो झनक को अपनी जिंदगी से, अनिरुद्ध की जिंदगी से एक मक्खी की तरह उठाकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध जो है वो कभी भी झनक से अलग हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अनिरुद्ध का मूड कैसे स्विंग होता है, कब स्विंग होता है, किसी को नहीं पता चलता, और इसी चीज से परेशान हो गई है अर्शी और विपाशा। और दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि अनिरुद्ध झनक को ले तो गया है अपने घर बॉस हाउस, पर क्या बॉस हाउस पर ज्यादा टाइम तक टिक पाएगी झनक?
क्योंकि वहाँ रहना उसके खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी उसको वादा किया है कि जो भी असली गुनहगार है उसको हम बाहर लाएंगे, तुम मेरा साथ दो। झनक तो अभी अलग ही मूड में है, वो बिल्कुल भी अनिरुद्ध पे विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन बार बार ये लोग जो चीज कहते हैं उसी को तोड़ते हुए नजर आते हैं। ये लोग कहते हैं आपके साथ नहीं रहना, आपको छोड़ के चली जाऊंगी, फिर दोनों को साथ में दिखा देते हैं। झनक कहती है मैं कभी बोस हाउस में कदम नहीं रखूंगी, इस घर से जा रही हूँ, लेकिन दोबारा वहाँ आ जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। कहते कुछ और है, होता कुछ और है। सेम है जो बीटीएस की कुछ पिक्चर्स है, दिख रहा है कुछ लेकिन हो रहा होगा कुछ। जी हाँ, इस फोटोज में तो दिख रहा है कि अनिरुद्ध झनक रोमांस कर रहे हैं। उनका रोमांस का सीक्वल जो है शूट किया जा रहा है। दोस्तों शो को 1 साल हो गया है, अभी तक दोनों के रोमांस का कुछ अता पता नहीं है। दोनों कब एक होंगे कुछ अता पता नहीं है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है अचानक कोई तूफान आ जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो फिर इस फोटो में रोमांस कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी बात है, अगर ये चीज रियल में नहीं हो रहा तो सपने में हो रहा है। मतलब मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि अनिरुद्ध और झनक के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं। इतनी मुसीबतें हैं ना कि अनिरुद्ध झनक इस जन्म में साथ नहीं हो सकते। पर झनक के फैंस तो दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? तो इन लोगों ने एक नया उपाय ढूंढ लिया है। अब वो उपाय ये है कि झनक अनिरुद्ध रियल में साथ नहीं हो सकते तो सपने में तो हो सकते हैं ना। मतलब इनके रोमांस को सपने में दिखाते हैं। जी हाँ, अब इनके रोमांस को सपने में दिखाया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये सपना होने किसका वाला है, अनिरुद्ध का या झनक का? दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि अनिरुद्ध और झनक के इस ड्रीम सीक्वेंस को पहली बार शूट किया जा रहा हो, कई बार ऐसा हो चुका है। पर यहाँ पे फैंस ये देख देख कर थक चुके हैं। वो चाहते हैं ये ड्रीम रियल हो, और बड़ा बड़ा सवाल है मेकर से कि ये सच कब होगा, कब दिखाएंगे दोनों को साथ, कब होगा दोनों का मिलन। पहले ये दिन कब आएगा ये तो हम मेकर्स के ऊपर ही छोड़ते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलने वाला है। और जैसे कि खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विपाशा का भांडाफोड़ होगा। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये तीनों मिलकर कैसे विपाशा को एक्सपोज करेंगे। कल यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।